महाराज युद्ध की अभिप्सा एकदम शांत हो चुकी है हमारे अंदर। वो एक लिप्सा जो युत्सा है हमारे अंदर, युद्ध की अभिलाषा, वो पूर्ण नहीं हुई महाराज। चला गया मैं पूरा मद्राचल पर्वत एक बार अकेले ही हमने पलट दिया था, घुमा दिया था, शुद्ध हो गया था जल। महाराज हमने इतना इतना कार्य किया है, लेकिन कभी भी कोई ऐसा योद्धा हमारे सामने नहीं आया जिससे मैं मन भर युद्ध कर सकूं। मतलब युद्ध की हक जो है वो पूर्ण नहीं हुई महाराज, यही आप पूर्ण कीजिए, या तो महाराज आप ही चले आइए। भगवान ने कहा कि देखिए इस समय तो मैं मर्यादा में हूँ, ठीक है, तुम्हारे मन की इच्छा तो मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन अगले जन्म में जब हमारा अवतार होगा। अब दोनों सामने सामने आए, लेकिन वो उस समय और वृद्ध हो चुके थे। जामवंत जी आंख ऐसे उठा कर देखे, योद्धा तो है लेकिन परम बलवान तो थे। भगवान ने कहा कि इनके मन में कभी न आए कि अगर मैं आज जवान होता इनसे खूब बढ़िया युद्ध करता। वृद्ध तो हो ही गए हैं, जब हाथ पहले तो हाथ मिलाया जाता है, जब कुश्ती होती है या युद्ध होता है, पहले जैसे ही हाथ मिलाए कि चलो हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए, तो जामवंत तुरंत बलवान हो गए। जो तरुणाई की अवस्था थी वो आ गई, एकदम जवान जाए। उन्होंने कहा कि ये तो जवानी की ताकत आ गई, पता नहीं कैसे, अब तो इसको आज हम धूल चटा ही देंगे। एकदम जवान हो गए। अब होने लगा गदा युद्ध। आप 27 दिन तक युद्ध, भगवान भिड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, मुक्के से वार कर रहे हैं, गदा से वार कर रहे हैं। एक दिन बीता, जब शाम हो जाता था तो दोनों बैठकर आराम से बातचीत करते थे, और फिर सुबह हो जाता था युद्ध चालू। ऐसे ऐसे लड़ते लड़ते उनके समस्त जब नसों को तोड़ने लगे भगवान, अंत में 28वें दिन वो बेदम हो गए, और उन्हें पटक कर उनके छाती पर जब अपने पैर को रखकर भगवान ने कहा कि उठो जामवंत युद्ध करो। जामवंत ने कहा कि प्रभु अब हम पहचान चुके हैं, इस संसार में कोई योद्धा नहीं था जो जामवंत की वृद्धावस्था में एक प्रहार सह सके। रावण को अपनी वृद्धावस्था में महाराज एक लात मारे थे, वो बेहोश हो गया था। आप साधारण नहीं, आप वही हैं। आपने कहा था प्रभु, अरे भगवान ने कहा कि मैं मधुसूदन कृष्ण हूँ, मैं द्वारिकाधीश हूँ, मैं कुछ हूँ नहीं, मैं मणि लेने के लिए आया हूँ। जामवंत ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आप मणि लेने के लिए नहीं आए हैं, मणि तो एक बहाना है, आप अपने वचन को पूरा करने के लिए आए हैं। महाराज एक बार वही छवि जो है त्रेता युग वाली दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। भगवान अपने रामावतार को दिखा दिए, जामवंत स्तुति किए। अब बात आई फिर मणि की। भगवान ने कहा भाई देखिए, नियम के अनुकूल आप हार गए हैं, और आप हमको मणि अब दीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर चोरी का आरोप लगा है। अब जामवंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज एक बात बता दीजिए, कोई अपनी कन्या को कुछ देता है तो लेता भी है। अरे मैं वीर पुरुष हूँ, और मैं अपनी कन्या को, दूसरी कन्या को कोई दे देता है महाराज, तब भी वापस नहीं लेता। कन्याओं को इतना सम्मान दिया जाता है महाराज, मैं अपनी कन्या को दे चुका हूँ महाराज, अब कैसे लूं। अब भगवान भी असमंजस में। भगवान ने कहा कि जो भी हो, अब हमको मणि को तो ले जाना है। जामवंत जी ने कहा कि देखिए महाराज, धन भी आपका, धनवान भी आपका। अगर महाराज धनवान आपका हो जाता है तो धन अपने आप आपका हो जाएगा। भगवान ने कहा कैसे, आपके समान महाराज कोई पुरुष नहीं है, सर्वांग सुंदर वीर योद्धा जो भी है महाराज, मेरी कन्या का आप वरण कर लीजिए, विवाह कर लीजिए महाराज। मेरी भी यही इच्छा थी किसी योग्य वर से इनका विवाह किया जाए।
भगवान ने कहा ठीक है। अब जामवंती का विवाह, जामवंत की पुत्री का विवाह उन भगवान ने उनसे कर दिया। अब भालू की कन्या, भालू भगवान लेकर आ रहे थे, गले में घंटी, पूंछ में घंटी लगी हुई थी। अब लेकर आ रहे हैं, नारद जी ने बता दिया कि भैया रुक्मिणी जी भगवान का विवाह हो गया, दूसरा सौतन आ गई है तुम्हारी। अब क्या पता लोगों को कि सभी देख रहे हैं कि देखो द्वारिकाधीश लेकर जा रहे हैं एक भालू भालू भालू। अब रीछ, अब वो जैसे ही द्वार पर पहुंचे तुरंत रुक्मिणी मैया किवाड़ा बंद कर। अब महाराज एक काम है, किवाड़ा मैं तभी खोलूंगी जब कुछ आप विवाह करके आए हैं। बुरा नहीं माना, लेकिन भगवान ने कहा कि ठीक है, हम इधर से भी कुंडी बंद कर दे रहे हैं, चलो हम बाहर रहे। अब दोनों किवाड़ा बंद है। अब रुक्मिणी मैया ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं आरती की थाल लेकर सामने खड़ी हुई, आइए, हमें कोई विद्वेष नहीं है, अरे हमारी सौतन है तो हमारी बहन के समान है। भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, पहले मुंह दिखाई दीजिए तब। अरे प्रभु मुंह दिखाई जो भी हो मांग लीजिए। मुंह दिखाई में अपनी सुंदरता जैसे तुम हो वही इनको प्रदान कर दीजिए बस। रुक्मिणी जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी सुंदरता उसे प्रदान कर दे रहे, लेकिन मुझसे ज्यादा सुंदर हो ना, यही बात है। भगवान ने कहा कि बस बस, तब तक ये भालू से हो गई कन्या। अब गए हैं, ये हो गया भगवान का दूसरा विवाह। कहीं कहीं ये आता है कि गोपिकाओं में एक गोपी जो थी, कहीं कहीं ऐसा रिपोर्ट लिखा हो मिलता है कि एक गोपिका जब भगवान कृष्ण चले आए वहां से तो कूद कर 8-10 साल के थे, 6-7 साल की हो गई, तो वह पहाड़ से कूद गई कि मैं अपनी जान दे दूंगी। तो जामवंत जी हाथ में लेकर जल को भगवान सूर्य को अर्पण कर रहे थे, तो उसी समय उनके हाथ में वो गिर पड़ी। जामवंत तो परमवीर थे, जब देखे कि छोटी सी कन्या है तो उन्होंने कहा जामवंत जी ने कि देखिए अब तुम हमारे घर कन्या बनकर रहोगी, हमारी कन्या, मैं तुम्हें अपनी कन्या बनाता हूँ। तो वही उनका भी विवाह हुआ था। लेकिन जो भी हो, भगवान का दूसरा विवाह हो गया। अब ये हुआ कि भगवान मैं जाऊं तो पे बलिहारी हो, मैं जाऊं तो पे बलिहारी, मैं जाऊं तो पे बलिहारी, ओ तेरे मेरे को देना गजरारी, तो कोई बलिहारी, ओ तेरे मेरे को देना गजरारी, तो कोई बलिहारी। मैं जाऊं तो पे
अब भगवान के हो गए 2 विवाह। अब जब भगवान मणि लेकर आते हैं सत्यजित को दे देते हैं, तो सत्यजित कहते हैं कि राजा के केंद्रस्थ मतलब शीर्षस्थ राजनीति में अगर कोई हो तो उससे विद्रोह करके नहीं चलना चाहिए। अगर जहाँ से राजनीति की धारा शुरू होती है उनसे ही विद्रोह कर दिए तो आज नहीं कल हमको दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपने संबंध को मधुर बनाने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिए कि प्रभु एक काम कीजिएगा, एक मणि आप ले जाइए। भगवान ने कहा देखिए ये मणि अगर मैं लेता हूँ तो यही होगा कि चुराए थे और चुराने के बाद जब पचा नहीं पाए उन्हें दे दिए, डरा धमका कर फिर ले लिए। सत्यजित ने कहा महाराज एक बात और हो सकती है, कन्यादान हो सकता है। मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे कर दे रहा हूँ और यही बाबूजी में आपको दे रहा हूँ। भगवान ने कहा तो भी दिक्कत ही है, यही होगा कि मणि के चक्कर में उसकी कन्या से विवाह कर लिया, क्योंकि कुछ कहने लायक नहीं है, जनता पता नहीं क्या कह देगी। अब धर्म संकट उत्पन्न हुआ कि क्या किया जाए। भगवान ने कहा कि भाई देखिए जब वाग्दान कर दिए हैं कि मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करूंगा तो ये मणि मैं लूंगा नहीं, कन्या का मैं तुमसे तुम्हारी कन्या से विवाह कर ले रहा हूँ, लेकिन ये जो मणि है तुम अपने पास रखना। हाँ, इससे जो सोना